Just do it. You can do it. क्या मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? यस क्लियर है सर। ओके। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर में। हम लोग बात करेंगे आज मेटाफोर्स के प्लान में, कैसे आज मेटाफोर्स के प्लान से लोग लाखों डेली का कमा रहे हैं, हजारों डेली का कमा रहे हैं, और कैसे अपनी जिंदगी को पिछले 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजों की रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को आप अपने फोन पर अटेंड कर रहे हैं, तो बीच में किसी की कॉल आ सकती है, किसी का मैसेज आ सकता है, और किसी का कोई भी प्रकार का आपके आसपास डिस्टरबेंस आ सकता है। कुछ लोग इस मीटिंग को खाना बनाते बनाते अटेंड कर रहे होंगे, कुछ लोग इस मीटिंग को चारपाई पर लेटे लेटे या फिर बेड पे लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। तो अगर आप लेट कर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बैठ जाइए और बैठकर कमर सीधी करके इस मीटिंग को अटेंड करिए। पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस मीटिंग में रहिएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन ने आज लाखों लोगों की जिंदगी पूरे वर्ल्ड के अंदर में बदल के रख दी है। अगले व्यक्ति आप हो सकते हैं, अगर आपने सीरियसनेस के साथ में इस अपॉर्चुनिटी को समझा। मैं सीरियसनेस के साथ आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई। जब हम अपने स्टडी के करियर में थे, तो हमने टीचर की पढ़ाई हुई बातों पर उतना कंसंट्रेशन के साथ ध्यान नहीं दिया। एकेडमिक करियर में हम उतना सीरियस नहीं रहे, हम अपने जॉब में उतना सीरियस नहीं रहे, जिसके चलते हम प्रमोशन नहीं ले पाए, और हम अपने बिजनेस में इतना सीरियस नहीं रहे। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जो आप कर रहे हैं अभी, हम वहां पर उतने सीरियसनेस नहीं रहे कि जहां पर जिसके चलते हमें लाइफ में वो अचीवमेंट हासिल हो सके जो जिसके हम वाकई डिजर्व करते थे, जिसको हम। तो इसीलिए सीरियसनेस के साथ कमर सीधी करके इस प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ आपके 40 मिनट मांगता हूं। आज तक आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया होगा, लेकिन इस 40 मिनट के प्रेजेंटेशन को अगर आपने पूरा फिजिकली और मेंटली पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुना, तो ये 40 मिनट का प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। क्यों मैं आपसे बोल रहा हूं? क्योंकि ये सिर्फ आप पहले व्यक्ति नहीं है, हम पहले व्यक्ति नहीं है जो आपसे ये बात बोल रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी ये अपॉर्चुनिटी पहले से बदल चुकी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हमारी बेसिक नीड्स क्या है। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? हमारी बेसिक नीड्स है एक अच्छी कार। हम लोगों में से हर इंसान अपना करियर बनाना चाहता है। हर इंसान, CARER, जिसको बोलते हैं करियर, CARER। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के खुद से एक सवाल करिए कि आपके आसपास के सराउंडिंग में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खुद की कार मेंटेन करते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कार मेंटेन कर पाते हैं। यानी कि मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे जिस गांव की जनसंख्या 5,000 होती है, और उस गांव के अंदर में 2 से 3 लोग अपनी पर्सनल कार मेंटेन करते हैं, और वो भी 30 की उम्र के पहले। ज्यादातर लोग तो 30, 40, 50, 60, 70 की उम्र में अपनी खुद की कार मेंटेन कर पाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स आपकी क्या है। ये जो जितनी भी चीजें आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ये आपकी बेसिक नीड्स है माय डियर फ्रेंड्स। एक कार आपके परिवार के लिए होनी चाहिए, आपके पास में आपकी लाइफस्टाइल के लिए होनी चाहिए। एक अच्छा सा घर जो हर इंसान चाहता है। इतनी आमदनी हर इंसान चाहता है कि मुझे किसी से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बोलना ना पड़े, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और मैं कम से कम उतना पैसा जरूर कमाऊं जिससे मैं सेटिस्फाइड रह पाऊं। और एट एंड ऑफ द डे, हर इंसान कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी समृद्धि क्यों ना हासिल कर ले, फिर वो चाहता है कि वो जिस परिवार के साथ में समय बिता रहा है वहां पर खुशी के साथ रह पाए। क्योंकि लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस हर इंसान का रहता है, चाहे आप पैसा कमाओ, कोई भी काम करो, उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है खुशी पाना। तो ये हमारी बेसिक नीड्स है। लेकिन हमारी रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को हम लोग देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम जिस बाइक पर चल रहे हैं, हम जिस स्कूटी पर चल रहे हैं, हम उस स्कूटी पर चलना नहीं चाहते। हम जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस फ्लैट में, जिस बंगलो में रह रहे हैं, उस बंगलो, घर, फ्लैट में हम रहना नहीं चाहते। और आज हमारी जो दैनिक हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के साथ में हम रहना नहीं चाहते। और आज हमारे घर की जो पारिवारिक स्थिति है, उसमें 99.9% समस्याओं की जो जड़ है, 99.9% समस्याओं
का जो कारण है वो है पैसा का ना होना, क्योंकि आज 99.9% प्रॉब्लम्स जो आपकी घर की होती है वो पैसों से जुड़ी होती हैं। कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी आपसे जल रहा है या फिर कोई भी आपसे ईर्ष्या रख रहा है, उसके पीछे का कारण होता है पैसा। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं पैसे की। हर इस चीज के पीछे पैसा है, क्योंकि हम लोग जिंदगी में चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें या फिर खुद का कोई वैसा काम करें, यहां पर दो मेन कारण आपके निकल के आते हैं। द टू मेन रीजंस नॉट हैविंग इनफ मनी। इसके दो कारण है आपके पास। पहला, पर्याप्त पैसा ना होने का। एक तो आपकी महंगाई, क्योंकि जो महंगाई है वो आपकी डे टू डे कछुए की तरह बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो आपकी महंगाई जो है वो आपकी खरगोश की तरह बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो आपकी कमाई है वो धीरे 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 कछुए की तरह आपके पास आ रही है। वे टू मेकिंग मनी, पैसा कमाने के तरीके। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने अपने पैसा भेजने के तरीके। अगर इस मीटिंग को कोई भी पर्सन लेट के अटेंड कर रहा है तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, और अगर आप बैठ के इस मीटिंग को सीरियसनेस के साथ अटेंड कर सकते हो तो प्लीज जरूर मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अपना कीमती वक्त इस मीटिंग में दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस मीटिंग का पूरा पूरा फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच। तो यहां पर समझने वाली बात है कि वे टू मेकिंग मनी, हमारा पैसा कमाने का तरीका। माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ने इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर बदलाव कर दिया है, वो भी हर सेक्टर के अंदर बदलाव कर दिया है। चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर में एक ड्रास्टिकल चेंज आया है, जिसके चलते आज हर इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। लेकिन आज हमारे पैसा कमाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी वही हम घिसे पिटे तरीके से कोई नौकरी या फिर कोई बिजनेस करके ट्रेडिशनल तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं, और हमें वहां पर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें हार्डवर्क भी ज्यादा करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, बट स्मार्ट वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क अगर आप कर रहे हैं वो भी सही दिशा में, तो ये आपकी सफलता की कुंजी होती है। थोड़ी सी हम देखते हैं यहाँ पर। एक जे पॉल गटी है, द सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ ए बिलियनियर बिजनेसमैन, हाउ टू बी रिच, एक बुक है, आप जाके देखोगे उसमें तो उन्होंने बोला है कि आप कभी भी नौकरी और बिजनेस से, यानी कि आप नौकरी और अपने व्यवसाय से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको नौकरी और व्यवसाय करना है, नौकरी और व्यवसाय करने के साथ साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब है कि वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके साथ अगर कोई कस्टमर एक बार जुड़ जाता है तो वो कस्टमर आपको बार 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 इनकम देते रहना चाहिए। तो आज बात करते हैं कि हम लोग क्यों बड़े पैसे नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट विजनरी, बड़ा पैसा कमाने के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा दूरदृष्टि होनी चाहिए। नो मिलीनियर फ्रॉम जॉब, आपने कोई भी इंसान करोड़पति अरबपति नहीं देखा होगा नौकरी करके। कोई भी इंसान, आप अपने सराउंडिंग में चेक करिएगा, आज आप पेपर पे लिखिएगा उन सारे लोगों के नाम जिनको आप जानते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को आपने करोड़पति बनते हुए नहीं देखा होगा अपने 20s 30s के अंदर में। डू योर ओन बिजनेस। बहुत सारे लोग अपना खुद का काम नहीं करते हैं। ट्रेड विद ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, वो लोग कभी भी ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को नहीं समझते जिनके पास पैसे की दिक्कत रहती है। वो लोग हमेशा जो भी आने वाला ट्रेंड होता है तो वो सामने वाले का मुंह ये बोल के बंद कर देते हैं, तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे समझाओगे, मैंने पूरी दुनिया देखी है। और दुनिया में क्या देखा होता है? घर से दुकान, और दुकान से वो चाय की दुकान, चाय की दुकान से ऑफिस, बस वहां पे दुनिया खत्म। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई और इनकम, वो लोग क्या करते हैं? वो डाइवर्सिफाई नहीं करते कभी अपनी इनकम को। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप सारे अंडे एक टोकरी में रखोगे, टोकरी गिरेगी, सारे अंडे फूट जाएंगे। ये नहीं कि किसने आपको मना किया है कि आपके पास 5 6 7 तरीके नहीं होनी चाहिए पैसे कमाने के। आपके अंदर दम तो होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमताएं तो विकसित आप अपने अंदर करो कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सको। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और दूसरा क्या है? उनके अंदर भावना नहीं होती है दूसरों की मदद करने की। आपने देखा होगा इस दुनिया में जो भी इंसान सुपर सक्सेसफुल है, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इंसान बेहद कामयाब है, उसके पीछे का कारण है कि उस इंसान के अंदर एक भावना होती है दूसरों की मदद करने की। If you support the world selflessly, entire world will help you endlessly. अगर आप पूरी दुनिया की मदद करोगे ना सेल्फलेसली, तो ये पूरी दुनिया आपको
इतना सपोर्ट करेगी, इतना सपोर्ट करेगी कि कभी भी आपको पैसा कमाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे जो माइजर मेंटेलिटी के लोग होते हैं, कंजूस मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करते। दैट्स व्हाई दे डोंट अर्न इनफ मनी इन देयर लाइफ। वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो चलन होता है कंप्यूटर के युग में, जिसने कदम रखा पैसे कमाए, तो चलन होता है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यकीन मानिए कि बहती हुई नदी के अंदर में जो भी इंसान कूद पड़े, वो कैसा भी हो, काला गोरा मोटा नाटा छोटा, वो हर इंसान बह के दूसरे किनारे पर चला ही जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ है, वो चलन के साथ है, वो बहाव के साथ में आ गया। तो आज हम बात करते हैं कि पास्ट रेवोल्यूशन क्या क्या है। जिस इंसान ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कदम रखा, जिस इंसान ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कदम रखा, उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया। और इस बात का इतिहास गवाह है कि पहले धीरुभाई अंबानी जी ने जब पेट्रोलियम का बिजनेस शुरू किया था, तो उनका सपना हुआ करता था कि दुनिया में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक पेट्रोल पंप होगा। और आज उनका वो सपना पूरा हुआ। 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नहीं, 5-5 6-6 आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं। आप ये देखिए कि जिसने भी प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कदम कदम रखा, यानी कि प्लास्टिक रेवोल्यूशन को समझा, वो नेगेटिव फेस था। बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया उनका, बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग की, बहुत सारे लोगों ने उनको उपहास बनाया, और लेकिन नहीं वो रुके और वो अपने काम को करते रहे, वो नेगेटिविटी को सहन करते रहे। और आज आप देख सकते हो कि वो लोग इतने कामयाब हो चुके हैं कि आज लोग उनका उदाहरण देते हैं अमीरी के तौर पे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी एक सेकेंड, कंप्यूटर एजुकेशन। यानी कि कंप्यूटर का जो युग है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो है, जिसने भी आईटी सेक्टर के अंदर 1980 के बाद में जब आईटी सेक्टर आया, तो जिसने भी कदम रखा उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया। आप देखिए कि आज हम बात करते हैं बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो कौन से दशक की बात है, वो उन्होंने कब कदम रखा है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो आप देखिएगा। जहां पर लोग कंप्यूटर का नाम तक नहीं जानते थे, जहां पर लोग इस चीज के बारे में बहुत नेगेटिव थे, जब लोग बोलते थे कि कंप्यूटर कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन स्कैम कर देगा, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। माय डिफरेंस, कंप्यूटर के आने से लोग बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि लोगों को और रोजगार मिला और सहूलियत मिली हमें अपने काम को करने के। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो युग है वो युग है इंटरनेट का युग। जो भी व्यक्ति इंटरनेट की क्रांति को समझेगा, वो इंसान जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है जिसने कभी सोचा नहीं होगा, और उसकी पीढ़ियों में कभी किसी ने इतनी कामयाबी हासिल नहीं करी होगी। मैं आपसे ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंस्टा, फेसबुक रील्स, व्हाट्सएप और ये फेसबुक पेज के माध्यम से लोग आज लाखों रुपए महीने का कमा पा रहे हैं। दिस इज ओनली द पावर ऑफ इंटरनेट। इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंटरनेट, यू विल अर्न ह्यूज मनी। अगर आप इंटरनेट की पावर को समझ गए तो आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप जरूर समझिएगा। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए तो क्या हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल है, सर मेटाफोर्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको बोलते हैं वेब 3.0। जब इंटरनेट का पहला प्रारूप था, वेब 1.0 था, तो वेब 1.0 के अंदर में हम और आप जाते थे, सिर्फ न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते थे। हम इंटरनेट के अंदर में कोई भी इंटरफियर करने की हमें कोई अथॉरिटी थी नहीं। उसके बाद सन 2004 में फिर से इंटरनेट का दूसरा रूप यानी कि वेब 2.0 लॉन्च किया गया। और वेब 2.0 के अंदर में अब यूजर को भी ये अथॉरिटी थी कि वो अपना अकाउंट सोशल मीडिया पे क्रिएट कर सकता है। फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, एंड मेनी मोर एप्लीकेशन जो आपके इंटरनेट पर एक्सेस ले लेते हैं, जो आपकी मेल आईडी, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब आपसे मांग लेते हैं। और थर्ड जनरेशन जो इंटरनेट है उसको बोलते हैं वेब 3.0। इसका मतलब क्या है कि वेब 2.0 में आप सिर्फ यूजर थे, यानी कि आपने यूट्यूब का वीडियो देखा, आपने फेसबुक देखा, तो वहां पर सिर्फ आप यूजर बने हुए थे, वहां पर आपको वीडियोस देखने का कोई पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन वेब 3.0 इज अ रेवोल्यूशन, जहां पर यूजर भी पैसा कमाएगा और क्रिएटर भी पैसा कमाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वो जरिया है जहां पर आपकी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं होगी, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर कुछ नहीं पता हो। आज स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले को हमारे घर का डोर स्टेप तक का एड्रेस पता होता है। जब आइडेंटिटी हमारी, तो उस पर गूगल और नेस्कॉम का राज क्यों। तो वेब 3.0 इंटरनेट का तीसरा प्रारूप है और मेटाफोर्स उसी पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। वेब 3. फ्यूचर, द फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं।
यहां पर ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, एनएफटीज की बात कर रहे हैं, मेटावर्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दीज आर ऑल द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आप अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले के जैसे। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल और फोटो, किसी भी कंपनी का प्लान अगर आप एक बार डाल दोगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं रहेगा। 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम नहीं हो सकता। यहाँ सारा डेटा आपका ट्रांसपेरेंट एंड ओपन सोर्स रहता है। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो नए जमाने का एक नया सिस्टम है जो आपके पैसे का लेन देन, वक्त बदलता रहा, चीजें बदलती रही, और उसके हिसाब से अब जो 21st सेंचुरी के अंदर में जो सबसे ट्रेंडिंग जो चीज है, बिकॉज हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन हर साल अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, महंगाई अपने रफ्तार से हर साल बढ़ रही है, लेकिन वहां पर हमें एक ऐसी करेंसी की जरूरत है जो हमारे पैसे को महंगाई के हिसाब से कम ना करे बल्कि बढ़ाता रहे, और पूरी दुनिया के अंदर में हमें बाउंड्री लेस अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपने पैसे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहीं पे भी भेज सकें और कहीं से मंगा सकें। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको आप किसी सिमिलर चीज के साथ में रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 2000 का एक नोट है और आपके पास भी एक 2000 का नोट है, हमने आपस में 2000 का नोट एक्सचेंज किया, तो आपके पास भी 2000 का नोट, मेरे पास भी 2000 का नोट, बट मैंने मैंने क्या किया, उस 2000 के नोट पर अपना साइन कर दिया। मैंने उस 2000 के नोट पर जब अपना साइन किया तो वहां पर अब आप मेरे 2000 के नोट को अपने 2000 के नोट से रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि मीन्स टू से कि एनएफटी को अगर एक लाइन में आप समझ सकते हैं, नॉन फंजिबल। फंजिबल का मतलब है नो रिप्लेसेबल, यानी कि एक चीज को दूसरी सिमिलर चीज के साथ, एक जैसी दिखने वाली चीज के साथ आप रिप्लेस ना कर सकें, उसको बोलते हैं हम एनएफटी। आज आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन, क्रिस्टल रोनाल्डो, धोनी, ये बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी, यानी कि आप देखोगे जाके एनएफटी ओपन सी पे जाके आप चेक करिए, ताजमहल की भी एनएफटी बिक चुकी है, मिलियंस ऑफ डॉलर में ये आड़ी टेढ़ी चीजें बिक रही हैं। इसकी पावर को माय डियर फ्रेंड्स हमें समझने की जरूरत है कि पहले हम लोग सिर्फ एक ही काम करते थे कि मेहनत करो पैसे कमाओ। आज मेहनत नहीं, मेहनत कहाँ करनी है और कितनी मात्रा में मेहनत करनी है, इस बात का पता होना बहुत जरूरी है। मेटावर्स की बात करें, मेटावर्स एक ऐसी दुनिया जो आभासी दुनिया है। मेटावर्स, मेटा एक ग्रीक वर्ड है, वर्स जो यूनिवर्स का लास्ट से लिया, यूनिवर्स वर्स से लिया गया। अब इसका मतलब क्या है, एक आभासी दुनिया के अंदर ये आपको पहुंचा देगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक वीआर हेडसेट लगा, वी का मतलब वर्चुअल, आर का मतलब रियलिटी हेडसेट होगा जो आपने अपनी आंखों पर लगाया और आपने कुछ सेटिंग्स होंगी उसमें ऑन करी और आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गए। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हो, फिजिकल नहीं डिजिटली। आप यहां पर बैठे हैं, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के अंदर में कहीं पे भी जा सकते हैं। सिर्फ मेटावर्स में एक काम आप नहीं कर पाएंगे, वो है खाना खाना। उसके बाद आप सारे काम वहां पर कर पाएंगे। और मेटावर्स आपको 3 अथॉरिटी देता है। एक, आप अपने फिंगर से किसी को भी टच करके देख पाओगे, मतलब आप छू के देख पाओगे। दूसरा, आप अपनी आंख की रेटिना का प्रयोग करोगे। और तीसरा, फीलिंग्स। जब हम किसी इंसान के साथ बैठते हैं तो यही 3 चीजें हमें उससे कनेक्टेड करती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीज की अथॉरिटी मिलेगी। एक रेवोल्यूशन था आधार कार्ड का, उसकी एक वेबसाइट होती थी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मीन्स टू से कि उसने तो सिर्फ 2 चीजों की रिकवरी कर पाई, एक हमारी आंख की रेटिना और दूसरी फिंगरप्रिंट। बोला जाता है कि दुनिया में एक शकल के 7 लोग होते हैं, लेकिन कभी भी उन 7 लोगों की शकल मैच तो करेगी, लेकिन कभी उनकी फिंगरप्रिंट या आंख की रेटिना, इन केस अगर फिंगरप्रिंट मैच भी करती है तो आंख की रेटिना कभी मैच नहीं कर सकती। तो मेटावर्स एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको देगा, जहां पर आप फिजिकल मीटिंग, हजारों लोगों के सेमिनार, जैसे आप देखते हो एमएलएम के अंदर हजारों लोगों के सेमिनार्स होते हैं। ये चीज बहुत जल्दी स्केप होने वाली है। अगर आप लोग इसका और जीता जागता एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अभी आप जाइए यूट्यूब पे, आप डालिए दलेर मेहंदी का एक गाना रिकॉर्ड हुआ था जिसमें 9 करोड़ 15 मिनट के अंदर 9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी, और उसने 15 मिनट के अंदर में 27 करोड़ बनाया था। और उस गाने का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, सारा खेल वर्चुअल हुआ, 27 करोड़ बनाया था। ये मेटावर्स की पावर है। तो मेटावर्स में आज प्लॉट बिकने शुरू हो गए हैं, रेस्टोरेंट बिकने शुरू हो गए, लोगों ने प्रॉपर्टीज बेचनी शुरू कर दी है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी काम करता है डिजिटल फॉर्मेट में। सिर्फ आपके नाम पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो साइन हो जाए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं
आपने एक जमीन ली जो मुझे बेची, हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के अंदर कुछ लेन देन करने के तरीके और नियम थी। वैसे ही करके जब मेटाफोर्स के प्लान को डिजाइन किया गया तो कुछ नियम और शर्तों को एक कोडिंग फॉर्मेट में बनाया गया और उसको इथेरियम ब्लॉकचेन की मदद से, सॉलिडिटी एक लैंग्वेज होती है उसकी मदद से इसमें सारी कोडिंग करके और उसको जिस टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय कर दिया गया वो टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जब आपने इस सिस्टम को डाल दिया, अब इसको कोई भी ना ब्लॉक कर सकता, ना बंद कर सकता, ना ही कोई इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफियर कर सकता है। और ये प्रोग्राम आपका बन गया डेफी प्रोजेक्ट। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक होता है सैफी, सैफी का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो डेफी में जब आप कोई भी चीज आ जाते हो तो फिर आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, आपका पैसे पे किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता, आप अपने पैसे की पूरी ट्रैकिंग कर सकते हो। जितने लोग मेटाफोर्स के साथ काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने एक $0.1 का भी ट्रांजेक्शन कहीं किया होगा, जब से आप ज्वाइन हुए होंगे तब से उसकी पूरी ट्रैकिंग रिपोर्ट आप विद टाइम के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो और कौन से एड्रेस से कहां पर पैसा भेजा गया इसकी पूरी जानकारी आप स्वतः ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टोर यहाँ पर रहता है आईपीएफएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, मैं इतना एक्सप्लेन आपको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जाने अनजाने में एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख दिया है जो इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाने की क्षमता रखती है। आपकी एक पीढ़ी नहीं, आपकी हर पीढ़ी को बदलने की क्षमता रखती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन बदलेगी कब? जब हमें समझ होगी, नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, समझाएंगे और आपको गुमराह करके निकल लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप फेसबुक पे गए, आपने जोमेटो का एक ऐड देखा और फेस जोमेटो के सारे ऐड आपको दिखने शुरू हो गए। आपने गए कोई, आपने कोई मान लो कोई भी प्रकार का कंटेंट आपने एक बार क्लिक किया और उसी प्रकार का कंटेंट फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने आपको दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग आपकी सेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपकी इंटरेस्ट और चॉइसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको वैसी थाली परोस के दे देते हैं जो आपका टेस्ट होता है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के माध्यम से बहुत सारे जो वर्किंग पर्सन होते थे उनको भी धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। जैसे आने वाला टाइम में बैंकिंग सेक्टर रिप्लेस हो जाएगा, ट्रेन के ड्राइवर रिप्लेस हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनको कोई भी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि आज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में कंटेंट क्रिएशन करने वाले, जैसे आप देखते हो कि फिजिकल जो प्रिंटिंग मशीन होती थी आज उसकी जगह डिजिटल प्रिंटिंग से ले ली, यानी कि आज लोग ऑनलाइन अपना प्रचार कराना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय फिजिकल, तो उसकी जगह कहां पे ले ली? डिजिटल प्रिंटिंग ने। तो वैसे ही करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे, आप जस्ट 15 से 20 साल रुक जाइए, यानी कि हम ये आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस बदलाव को अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे और हम ये बोल रहे होंगे अपनी आने वाली पीढ़ी से कि हमारे वक्त में तो ऐसा होता था, हमारे वक्त में तो ऐसा होता। इवन कार्स भी उड़ने वाली आने लगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेंगी, यानी उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर इस चीजों को अगर आप समझ गए तो बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर काम करने का। ब्लॉकचेन जहां पर आपका पूरा डेटा डिसेंट्रलाइज लेजर में रहता है और ब्लॉकचेन एक बही खाता होता है पूरा लेन देन के तरीकों को। जैसे बैंक में आप जाते हो पैसा रखते हो तो वहां पर रजिस्टर में मेंटेनेंस होता है, एक्सेल फाइल में रहता है, बस फर्क इतना है उसको कोई चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, चेंज डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर? अब बात करते हैं कि नो डिलीटिंग, नो हैकिंग, नो स्टीलिंग, नो चार्ज, मतलब कोई चोरी नहीं कर सकता। इस जो भी डेटा आ गया यहाँ पर, आपने बोला साहब हमने 100 रुपए लिया था बैंक के अंदर में, तो बैंक के अंदर में 100 रुपए लिया था, किस समय लिया था, गया कहाँ? थोड़ा सा समझते हैं। ये मोदी जी, अगर वीडियो यहाँ पर चल जाए तो मोदी जी ने क्या बोला है, आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो आप देख लेना, ब्लॉकचेन एड्रेस बाई मोदी जी, आप देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑन ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉकचेन, http blockchain .gov.in पे आप जाके चेक करिए कि आज हमारे इंडिया के अंदर में डिप्लोमा मिलने लगा, डिग्री मिलने लगा ब्लॉकचेन पर। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, भविष्य है। आज आपने अगर ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लिया तो आने वाले टाइम में पैसा आपका दोस्त बन जाएगा, पैसा आपका दोस्त बन जाएगा। अगर आपने ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बनाया तो आज भी किल्लत, कल भी किल्लत और परसों भी किल्लत, और वो रहने वाली है, क्योंकि जो कभी नहीं होता वो पहली बार होता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एक बार अपना लो इस चीज को। डिजिटल एसेट क्या है? एनएफटी। संदीप महेश्वरी जी ने यहाँ पर बोल रखा है आपसे, यहाँ पर संदीप महेश्वरी जी ने एनएफटी के बारे में बोल रखा है। मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें स्लाइड्स लगाई, आप जाके वहां चेक करिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए कि बड़े बड़े लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या बोल रहे हैं। हम और आप इनसे ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, हम और आप इनसे ज्यादा बड़े नहीं है, हम और आप इनसे ज्यादा अमीर और कामयाब
नहीं। थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ पर एनएफटी क्या है। अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी एनएफटी कलेक्शन करी और ऑक्शन 7 करोड़ की इनकी खुद की एनएफटी बची। अमिताभ बच्चन साहब, ये देखिए मेरी रिपोर्ट नहीं है, गूगल बोल रहा है। सचिन तेंदुलकर ज्वाइंस एनएफटी मार्केट, रेडियो क्रिकेट लीजेंड्स रोस्टर। आप इनको देखिए जाके, आप देखिए कि इनकी एक एक एनएफटी की क्या क्या कीमत बनी है। और ये एनएफटी क्या है, छोटे छोटे बंदर तक करोड़ों में मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। एक लड़का है, उसने अपनी 5,000 7,000 इमेज एक साथ कॉलेज करी और एनएफटी प्लेटफॉर्म पे डाल दी, मिलियंस ऑफ डॉलर में उसकी एनएफटी गई। सोच के देखिए, ये ऐसी मार्केट है जिसको हमें समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और ये मेटावर्स है, जहां पर पूरा आपका वर्चुअल अवतार क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो वहां पर आपको एक अवतार का ऑप्शन मिलता है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं वहां पे भी आपको एक अवतार अपनी डीपी पे लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो ये क्या है, ये वही है, ये वही है जिसका थोड़ा सा टेस्ट आपको अभी दिया जा रहा है। ये देखिए मेटावर्स के अंदर आज कौन कौन सी कंपनी एंट्री ले चुकी है। आज फेसबुक मेटावर्स के साथ आ रहा है। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जिस ब्लॉकचेन पर हम मेटावर्स में काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, उस पे सिर्फ हम नहीं, आज फेसबुक ने भी जो अपना मेटावर्स शिफ्ट किया है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के थ्रू ही किया है। XUV 400, ये आप जो देख रहे हैं महिंद्रा, इन्हीं के महिंद्रा ने अपना जो लेटेस्ट वर्जन की 400 कार निकाली, ये भी मेटावर्स के अंदर में एंट्री मार रहे हैं। और आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट भी मेटावर्स के अंदर एंट्री मार रहा है। यानी कि आज हर बड़ी बड़ी कंपनीज आज मेटावर्स के अंदर एंट्री मार रही है। पीएम मोदी का ये अनोखा चश्मा बदलेगा दुनिया। ये अनोखा चश्मा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वीआर हेडसेट है। वीआर हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। ये कोई नॉर्मल चश्मा नहीं है। अभी मोदी जी ने मेटावर्स का परीक्षण किया था, चाहिए यूट्यूब करिए, गूगल करिए, देखिए, मेरी बात मत मानिए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी होती है, बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है। ये बेसिकली दो चीजों पर चलता है, इफ देन, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अगर आपने $5 डाले तो ही आपका पहला स्लॉट एक्टिव होगा, और मैटिक डाले, नहीं डाले तो नहीं होगा। आपने डॉलर भी डाले, मैटिक नहीं डाला तो नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। ये बस दो पार्टी के अंदर में, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। जैसे जब आप यूपीआई से पैसा भेजते हैं तो आरबीआई बीच में होता है, लेकिन वहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये पूरा ट्रस्ट इशू, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक अथॉरिटी होती है जिसपे सारी चीजों को जो कंट्रोल करती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सारा कंट्रोलिंग पावर हर इंडिविजुअल के पास होता है, तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कभी भी इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। वेब 3.2, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, मैंने आपको वेब 1.0 के बारे में ऑलरेडी बताया था। ये जो एप्लीकेशंस हैं आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, ये कुछ जाने पहचाने आपके लग रहे होंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, है ना। तो ये जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे। लास्ट तक टिके रहिए, वेबिनार के अंदर अगर लास्ट तक आप टिके रहे ना, यकीन मानिए बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन होने वाला। लास्ट तक टिके रहिए, मान लो मेरा कहना पूरे वेबिनार में लास्ट तक रहना, समझ गए। तो लास्ट तक अगर आप टिके रहे तो बहुत बढ़िया फायदा इस वेबिनार का आप लोग लेके जाने वाले हो। और ये आप देख रहे हो वेब 2.0, वेब 2.0 में ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, क्रोम, गूगल ड्राइव, ये सब आप एप्लीकेशन जाने पहचाने आपके लग रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके फोन में होंगे। यानी कि अभी हम लोग जिस इंटरनेट के प्रारूप में हैं, जिस इंटरनेट के वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वेब 2.0, और ये है वेब 3.0, जहां पर सारी चीजें, ये आप देख रहे हैं इथेरियम का साइन है, बिटकॉइन, यानी कि ये सारी चीजें आपकी वेब 3.0 के अंदर है। अगर वेब 3.0 को आपको और अच्छे से समझना है तो आप समझ सकते हैं डीओबी। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ से नहीं, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ से नहीं, डी का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, ओ का मतलब है ओपन सोर्स, और बी का मतलब है ब्लॉकचेन। यानी कि अगर वेब 3.0 को समझ सकते हो, और हमारे मेटाफोर्स के अंदर में ब्लॉकचेन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है, और ओपन सोर्स भी है, किसी की आईडी में कोई पासवर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन चेक एनीथिंग एनी टाइम। क्लियर, कितने लोगों को क्लियर हुआ एक बार मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। क्लियर। तो एवोल्यूशन ऑफ करेंसी सिस्टम, वेब 1.2 में कैश और कॉइन्स चलते थे। वेब 1.0 में क्या था, कैश और कॉइन्स चलते थे। वेब 2.0 आया तो कार्ड्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के और भी कार्ड्स आए। वेब 3.0 के अंदर में डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, सारे मैटिक, ये क्या है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, इसका कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोग आपसे पता क्या बोलेंगे, सर आबरा का डाबरा अगर गायब हो गई तो मैंने उनसे बोला कि आपने कभी हवा को देखा है, बोले नहीं। मैंने कहा अगर वो आपके शरीर में ना रहे तो क्या होगा,
बोले जिंदगी खत्म। तो मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज करेंसी कम से कम आपको फोन में दिख तो रही है। तो समझने की बात है कि कुछ चीजें अदृश्य होती हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं अल्लाह पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं जीसस पे विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा एक अदृश्य चीज होती है जो पूरी इस दुनिया को, कोई एनर्जी है जो चला रही है, आप उस पर विश्वास करो या ना करो, वो तो वैसे ही चलने वाला है। क्लियर। तो आज पूरी दुनिया बदल रही है इस डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने से, टैक्सेशन आने से, या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के आने से आज एक रेवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में। आज आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो, 30 लाख तो सरकार को आप ऐसे ही दे देते हो, फिर भी आपको रोड खराब मिलती है, फिर भी आपको जीएसटी, टैक्स, टीडीएस सब कुछ देने के बाद में भी आपको तकलीफ परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है? आपको हर साल महंगाई का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सरकार लोन्स ले लेती है और उसको चुकाना हम लोग पड़ता है। बड़े बड़े लोगों को थोड़ा देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फाउंडर ऑफ पेपल, टेस्ला और स्पेस एक्स, इलॉन मस्क, इस व्यक्ति के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। ये कुछ भी कर देता है कभी भी। पेपर मनी इज गोइंग अवे, यानी कि जो पेपर मनी है वो जा रहा है। थोड़े समय रुको, ये चला जाएगा। या आज नहीं तो थोड़े दिन रुको, जैसे 500 और 1000 के नोट बंद हो गए वैसे 2000 के बंद हो गए। और आप धीरे 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 आप देखोगे कि अपने सीबीडीसी जब लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, तो ये सारी चीजें गोइंग अवे हो जाएंगी। द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी। ये कौन बोल रहे हैं? बिल गेट्स, प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई हल्की पर्सनैलिटी नहीं है। ये हमारे रामू काका नहीं है, जो मोहल्ले वाले जो बोलते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखी है, और उनकी दुनिया क्या होती है? घर से दुकान। समझ रहे हैं? ये समझना है कि किस व्यक्ति की सलाह मान रहे हैं आप, किस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। आईटी रेवोल्यूशन सन 2000 में आई थी। लोगों ने ट्रोलिंग करी कि नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। और यहाँ पर आपने देखा कि वहां पर कस्टमर आए, 5G आए, ये लोग सारे अर्नर बने। और वंस अगेन रेवोल्यूशन अराइव्स, वेब 3.0। यहां पर भी ट्रोलिंग है, मत करना मेरे भाई, बर्बाद हो जाएगा, मत करना। बहुत लोग आए, मेरे भी चाचा के मामा के फूफा के मौसा के लड़का के बुआ के लड़का के चाचा के लड़का ने किया था। अबे उसका कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा? बहुत लोग बोलेंगे। आप हर इंसान को इस फेज में बोला गया यही ट्रोलिंग का समय है। हर इंसान आएगा आपको ट्रोल करेगा। नहीं होता भाई साहब, ये जोड़ने वाला काम नहीं चलेगा। ये मोबाइल में ही आया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, पता नहीं कब खत्म हो गया। लोग बोलेंगे बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज, दे हैव ओनली जस्ट इंफॉर्मेशन जो किसी ने उनको बता दी, और वो भी अधूरा ज्ञान। इस पे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको जरूर बताता हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, और उनसे बोला गया कि द्रोणाचार्य जी का ध्यान अगर भटकाया जाए तो ही हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, अदरवाइज जीत नहीं सकते। बोला कि कैसे? मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। बोले आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बस बोलना है अधूरा सच बोलना है। तो वहां पर बिगुल बजाया गया और ये बोल दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात द्रोणाचार्य जी जैसे ही तीर चलाने वाले थे, और ये बात द्रोणाचार्य जी के कान में गई, और जैसे ही उनके कान में गई तो उन्होंने बोला कि लगा उनको कि मेरे बेटे की जान चली गई इस युद्ध में, और उनके जो प्राण हक्के बक्के रह गए, और उनका हौसला टूट गया, और उनके तीर आके लगे। बाद में पता चला कि अश्वत्थामा तो मारा गया था, लेकिन अश्वत्थामा हाथी मारा गया था। तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म भी नष्ट नहीं हुआ, उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अधूरा ज्ञान उन तक डिलीवर हुआ, जिसके चलते द्रोणाचार्य जी को अपने प्राण त्यागने। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी हमारी सोसाइटी में अनगिनत लोग हैं। हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहां पर अगर हमारे घर की लाइट जाती है ना, तो हम पड़ोसी के घर में देखने के लिए जाते हैं। अगर पड़ोसी घर की लाइट चली गई तो हम कहते हैं हाँ लाइट चली गई। अगर उसके घर की लाइट आ रही तो हम कह रहे लाइट आ रही। हम अपने मीटर में झांक के नहीं देखते। हम ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहां के लोग ये सोचते हैं कि मेरी भैंस मरे तो मरे, लेकिन सामने वाले की दीवार टूट जानी चाहिए। समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फेस कौन सा है? ट्रोलिंग का। फिर जैसे ही आप इसमें रेवोल्यूशन का पार्ट बन जाते हैं और ये ट्रोलिंग को थोड़ा सा सहन करते हैं, तो आप बनाते हैं कस्टमर बेस। आपके साथ लोग आने शुरू हो जाते हैं और आप कमाते हो पैसे, पैसे पैसे पैसे। फिर लोग पूछते हैं कि भाई कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे भी बता दे। अब जिस सिस्टम की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस सिस्टम में 100% ट्रांसपेरेंसी है। ना ही टर्नओवर पूछने की जरूरत, ना ही कितने लोग ज्वाइन हुए ये पूछने की जरूरत, किसने कितना कमाया ये पूछने की जरूरत। थोड़ी सी जानकारी आपको सिस्टम की रखनी है और आप सारी चीजें खुद से चेक कर पाओगे। कोई एमडी सीएमडी नहीं है। इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूँ, एमडी को बोलता हूँ माँ ठग।
अब आप बोलोगे ये कैसे, मां ठग क्या? 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचते हैं, 50 बीबी देते हैं, उसमें भी 60% देते हैं। अब बांट कहाँ रहे हो भाई साहब? आप तो 200 ml ब्रेड निकालने के बाद किसी के हाथ में 2 केले थमा देते हो, बोले भाई साहब इसको खाओ और हेल्थ बनाओ। पैसे बांट ही नहीं रहे हो तो लोग कमाएंगे कहां से? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 95% से ज्यादा लोग सिर्फ प्रोग्राम में जाते हैं, यस सर आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ये बोलते बोलते ना कसम से बता रहा हूं उनके घर में आग लग जाती है, लेकिन पैसे नहीं आते। क्यों? वो पैसे ही नहीं बांट रहे। 3 प्रकार के प्लान आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक प्लान होता है गाय की तरह, गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा प्लान जो आपको पैसा देता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती, कठोर मेहनत करनी पड़ती, तब जाके आप पैसे कमाते हो। दूसरा प्लान होता है मुर्गी की तरह, मुर्गी अंडा देती है, निकालना पड़ता है। बताइए एक बार चैट बॉक्स में, मुर्गी अंडा देती है, निकालना पड़ता है? देती है। चलिए, यानी कि कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे ही आप देखोगे ना आपके अंदर एकदम फीलिंग आ जाती है, यार इस प्लान में ना मैं पैसे कमा सकता हूँ, इस प्लान में मैं काम कर सकता हूँ, ये इस प्लान में ना मेरे को वो फीलिंग आ रही है कि जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। एक फीलिंग आती है ऐसे, यानी कि वो प्लान आपको पैसा देता है अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर रहे हैं। आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत करी, आपने मेटा फोर्स के अंदर एक ज्वाइनिंग भी लगाई, तो आपको पैसा आता है। नहीं कि ये प्लान आपको पैसा देता है, मुर्गी की तरह प्लान। और तीसरा प्लान होता है बैल की तरह। अब मुझे एक बात बताओ, आप कितने टैलेंटेड हो, आपने कितनी मेहनत करी, आप कितनी शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितने साल नेटवर्क मार्केटिंग करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक सेमिनार किया या आपने 1000 सेमिनार करे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि आप जहां मेहनत कर रहे हैं वो जगह कौन सी है। और हम में से बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आज पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि हम कहीं ना कहीं ऐसे प्लान का हिस्सा है जो प्लान बैल की तरह होता है। आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो दूध निकालने की, लेकिन साला बैल दूध देता ही नहीं, तो निकालोगे कैसे? समझना पड़ेगा। आज मेटाफोर्स लोगों की पहली पसंद क्यों बनती जा रही है? क्योंकि मेटाफोर्स सिस्टम में पावर है। इंसान आसमान में उड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं उड़ सकता, लेकिन हवाई जहाज पे बैठे तो उड़ना आसान है। आप ट्रेन से तेज दौड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन ट्रेन में बैठ जाओ तो आसान है। आप सिस्टम का सहारा ले लो तो आसान है। 400 लोग ट्रक को नहीं उठा सकते, लेकिन एक छोटा सा जैक ट्रक को उठा सकता है सिस्टम। इससे बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है जो आपके टाइम मनी और इन कम कर देता है। और कोई भी प्रकार की इसमें क्लोजिंग नहीं है, कोई भी एडमिन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सबसे बड़ा जो गड़बड़ मामला होता है ये एडमिन से हो रहा है। ये आपकी आईडी का नाम चेंज कर देगा, या आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा, या आपका पे आउट ब्लॉक कर देगा। इसमें आपकी क्लोजिंग गड़बड़ कर देगा, क्लोजिंग एक्सटेंड हो जाएगी, कभी क्लोजिंग टाइम पे कर देंगे, इंस्टेंट पेमेंट। यहाँ पर आपको आता है मेटाफोर्स के अंदर में कोई भी प्रकार की क्लोजिंग नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। रात को 12 बजे आपका मन हुआ, चलो यार मैं शादी में कहीं पे बैठा था, किसी के आप पता चले जयमाला उधर पड़ रही है, स्टेज पे बातचीत चल रही है, उन लोगों की जयमाला पड़ रही है, आप बगल में बैठे बात कर रहे हो, और भाई साहब क्या कर रहे हो जिंदगी में, मेटाफोर्स बता दूं? और आपने 5 मिनट बताया, बोले क्या करना है? बोले 3500 रुपए से ज्वाइन होना है। और जैसे ही उधर जयमाला पड़ रही थी, लोग वहां तालियां बजा रहे थे, आप अपने लिए तालियां बजा ले, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई सेल्फ, हमने 1900 रुपए कमा लिया, है ना? तो इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम रनिंग इन ब्लॉकचेन, आपको समझना है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन पर जब रन होता है, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे देता है। यहां पर क्या करना है, फोर्स के अंदर में आपको डिजिटल एंड टोकनाइज्ड प्रोडक्ट है। डिजिटल कैसे? आप जब ज्वाइन करते हो तो डिजिटल ही चीजें हैं, रेफरल प्रोग्राम है, गेमिफिकेशन है, एनएफटी है, एनएफटी रॉयल्टी है, मेटावर्स है, ये सारी सर्विसेज अपकमिंग टाइम में कुछ प्रोजेक्ट हमारे स्टार्टअप हो चुके हैं, और अपकमिंग टाइम में सारे प्रोजेक्ट हमारे लाइव होने वाले हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पावर ऑफ द सिस्टम, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली सिस्टम, 100% डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टेंट पेमेंट के साथ। एग्जांपल, अगर आपने 1 रुपीज का बिजनेस किया तो 1 रुपया पूरा बढ़ जाएगा, 1 करोड़ का बिजनेस किया तो 1 करोड़ पूरा बढ़ जाएगा। अब मेरे को यार एक बात बताओ, एक ऐसी टंकी है आपके घर में जो टंकी का नीचे का तरा पूरा फटा हुआ है, और ऊपर से आप समर की नली लगा दे रहे हो, तो कितना पानी सड़ने की संभावना है ये बताओ? क्योंकि जब पूरा पानी नीचे से निकल जा रहा है तो सड़ेगा ही नहीं। कंपनी बंद कौन होती है? जो आपके पैसे को 2 से 4 करने का वादा करती है। एक बार राम था, श्याम के पास आया, बोले श्याम मैं 10 लाख रुपए 10% ब्याज पे लेके आया हूं। तो श्याम बोला, अबे पागल इंसान, 2% पे तो रुपए मिल जाते हैं, तू 10% पे क्यों लेके आया? बोले आगे की बात तो सुनो, सामने वाला इसलिए खुश है कि मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है, और मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे वापस नहीं लौटाना है।
ऐसा ही होता है कंपनियों के साथ, जब आप जाके पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो यही चीज आपको समझनी है कि जब पूरा पूरा पैसा बट रहा है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कमिटमेंट नहीं करना है कि साहब इतना लगा दो इतना हो जाएगा बिना काम करे। नहीं, आप मेहनत करो। आपने अपनी पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमाया होगा, मेटाफोर्स के अंदर इतनी ताकत है, वो आपको 3 महीना 6 महीना और 1 साल में दे सकता है। और प्रूवन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कुछ, प्रूवन सिस्टम है। आप जाके चेक करिए, एक एक लीडर के पास में बैठिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ भी कमाया, 5 करोड़ भी कमाया, 10 करोड़ भी कमाया। आप जाके चेक करिए। 1,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1,000 करोड़ पूरा बट गया। इस तरीके से सिस्टम के अंदर में कोई भी पैसा आपका होल्ड नहीं होता है। यहां पर बहुत अच्छी बात आपको समझने की जरूरत है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड यूनिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड अर्निंग पैटर्न है। यानी कि की फीचर्स क्या है, आप काम करो तो भी पैसा, आपका पड़ोसी जो आपकी टीम है वो काम करे तो भी पैसा, और आपका अपलाइन काम करे यानी कि जो व्यक्ति आपको ज्वाइन करा रहा है वो काम करे तो भी पैसा, और क्रॉस लाइन काम करे यानी कि क्रॉस लाइन कौन होगी, आपके पड़ोसी। यानी कि आपका पड़ोसी अगर नौकरी उसकी लग जाए, उसकी सैलरी में से भी आपको पैसा मिले तो कैसा रहेगा? अरे कभी कभी मिल जाए तो भी अच्छा है। क्रॉस लाइन वर्किंग और अपलाइन वर्किंग, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर ये दोनों आपके एक्टिव हैं तो आपको क्रॉस लाइन और अपलाइन से भी वर्किंग आती है। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी स्पॉन्सरिंग नहीं करी लेकिन उनको बहुत अच्छी नॉन वर्किंग आई, और किसी किसी को इसलिए नहीं आई क्योंकि ऊपर वाला आपको काम करके ही पैसा देना चाहता है। समझने की जरूरत है आपको। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको थोड़ा समझते हैं। सिक्योर बिकॉज इट्स रनिंग इन द ब्लॉकचेन, नो एडिट नो डिलीट। जब तक इंटरनेट है तब तक ये प्रोग्राम रहेगा। कोई बोलता है सर कब तक चलेगा, मैंने कहा जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक चलेगा। जिस दिन इंटरनेट बंद उस दिन सिस्टम बंद। ब्लॉकचेन पर डेटा है, ये कभी भी आपका डिलीट नहीं हो सकता, कोई एडमिन सेक्शन नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता किसी प्रकार का। आपकी टीम कभी उधर से उठा के उधर शिफ्ट नहीं हो सकती, आपकी आईडी का नाम कभी चेंज नहीं हो सकता, आपका पे आउट कभी रुक नहीं सकता, और किसी प्रकार के विड्रॉल की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ती। हम जिस ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, और ये आप देख रहे हैं कि आपकी डिस्प्ले पर ये बहुत सारे प्रोग्राम, चाहे डिज्नी का हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आप ये रेडिट देख रहे हैं, और ये आप ड्राफ्ट किंग का देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का देख रहे हैं, एचटीसी का देख रहे हैं, स्टारबक्स, मर्सिडीज, ये सारे लोग मेटावर्स के अंदर एंट्री मार रहे हैं, और सबने जो संयोजन अपना बनाया है, एसोसिएशन जो किया है, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ किया। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोग जिस सिस्टम के साथ में, हम लोग जिस ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन कितनी पावरफुल ब्लॉकचेन है जिस पर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। इस सिस्टम में शुरुआत करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक, आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए, चाहे वो आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में या तो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, या फिर आपका मेटामास्क हो, या फिर आपका टोकन पॉकेट हो। ये तीन प्रकार में से कोई भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको चाहिए, और इसमें आपको दो टोकन ऐड करने पड़ते हैं, एक डाई स्टेबल कॉइन पॉलीगॉन वाला, और पॉलीगॉन मैटिक। ये दो टोकन आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड करते हो, और बाइनेंस पे आप जाके जो पैसा कमाते हो उसको सेल करके अकाउंट में पैसे ले सकते हो, या फिर आप P2P के माध्यम से आपने जो अर्निंग करी वो अपने अपलाइन को दे सकते हो, सीनियर को दे सकते हो, उनसे पैसे ले सकते हो। यहाँ पर P2P के माध्यम से आप जाके काम, पीयर टू पीयर जिसको बोलते हैं, आप जाके पैसे अर्न कर सकते हो, मतलब पैसे अकाउंट में ले सकते हो। क्लियर? ये बाइनेंस पे एक अकाउंट बनाना आपको पड़ेगा जहां पर आप बाई सेल कर सकते हो, और ये कैसे होता है ये इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें टेक्निकल है, खुद से करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर में आपको समझने की जो जरूरत है, ये इस प्रोग्राम में हाउ प्रोग्राम वर्क्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि $5, $10, $20, देखिए प्रोग्राम डाई पे चलता है, डॉलर पे हम बात करेंगे क्योंकि एक डाई $1 के बराबर है। $5, $10, $20, 40, 80, हर स्लॉट पहले स्लॉट से डबल है। 5 से डबल कौन है? 10, 10 से डबल कौन है? 20। आपको अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो ये समझ लो, देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले के जैसा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आप बात पैसे की हो रही तो कमर कस लीजिएगा। और ये देख रहे हैं कि चौथा स्लॉट जो है वो $40 का, फिर 80 का, फिर 160 का, फिर 320, 640, 1280, 2560, 5120 और 10,240। जितना बड़ा स्लॉट, जहां तक आपकी नजरें जा रही है, उतना बड़ा इनकम आप एक एक सेकंड में अर्न कर सकते हो। अब आपका ध्यान अगर $5 पर है तो ये जो $5 में 6 गोले आपको दिख रहे हैं ना, ये $5, $5, $5, $5। अब इसमें ये प्रोग्राम काम कैसे करता, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये 12 लेवल समझ गए, ये 12 लेवल पूरे गेम की तरह है।
एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपके साथ में आने वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आप पैसे कमाते रहेंगे। आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, अपलाइन के काम करने से और क्रॉस लाइन के काम करने से। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड, आपको इसको समझना है। ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं, ये आपका टोटल वर्किंग स्लॉट है, जिसको हम लोग बोलते हैं S3। S का मतलब स्लॉट, 3 का मतलब है 3 गोले से जो स्लॉट कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं S3। पहली ज्वाइनिंग आपकी यहां पर आई $20 की। क्लियर? तो ये $20 पूरा जो वॉलेट छपा है ना, इसका मतलब है ये आपके पूरा जेब में जाने वाला है। दूसरा $20 इस पे भी वॉलेट छपा है, तो ये भी पूरा आपके जेब में जाएगा। और ये तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर चक्का घूम रहा है, रिसाइकिल। ये $20 कहाँ जाएगा? उन श्रीमान जी को जिन्होंने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में ज्वाइन कराया। अब मान लीजिए कि आपके सीनियर का भी ये तीसरा खाली है, 2 भर चुके हैं, तो उसके सीनियर को चला जाएगा। उनका भी खाली है, उनके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पैसा अनलिमिटेड डेप्थ में बढ़ता है। क्लियर हो गया? S3 को हम लोगों ने समझ लिया। कितने लोगों ने यहाँ पर समझा? कुछ लोग ऐसे हो जिनको ना पहले पता था। एक बार आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे बता दीजिए कि नहीं आया तो हम लोग आपको, क्योंकि हम आपको यहाँ पर अगर कनेक्ट हुए तो आपको समझाने के लिए कनेक्ट हुए। टाइम कितना भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो S6 मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स को आप समझ लीजिए काम कैसे करते हैं। इन 2 मैट्रिक्स को आपने समझ लिया तो आप पूरा प्लान समझ लोगे। फिर आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि सर मैं काम करूंगा तो मेरे को पैसा कैसे है। अब इसको बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं। ये जो 2 आप देख रहे हो ना, ये तीर का निशान जो आपको दिख रहा है, ये कर्सर, ये ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब है ये पहली ज्वाइनिंग और ये दूसरी ज्वाइनिंग। लेकिन जब इसमें देख रहे थे ये पहली ज्वाइनिंग और दूसरी ज्वाइनिंग, इसका पूरा आपको मिल जा रहा था। अब इसमें पहली ज्वाइनिंग और दूसरी ज्वाइनिंग, इसका पैसा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 2 ज्वाइनिंग का पैसा आपके अपलाइन को भी जा सकता है जिसने आपको ज्वाइन कराया, या फिर आपकी क्रॉस लाइन को जा सकता है। क्रॉस लाइन कौन? जिनको आपके अपलाइन ने ज्वाइन कराया। तो ये अपलाइन और क्रॉस लाइन को जाएगा, तो अपलाइन और क्रॉस लाइन से आपको आएगा भी। टाइम लग सकता है, कभी आपको आएगा, कभी किसी और को आएगा, रेगुलर आपको नहीं आता। क्लियर? तो ये 2 का पैसा आपको और 2 का पैसा मतलब क्रॉस लाइन को जाएगा और अपलाइन को जाएगा। लेकिन ये 3 पे वॉलेट छपा है, तो वॉलेट का मतलब मैंने क्या बोला? ये पूरा आपकी जेब में जाएगा, पूरा आपकी जेब में जाएगा। अब ये स्लॉट कितने का है? $10 का। तो इसमें ज्वाइनिंग कितने की फिल हो जाएंगी? 10 10 10, $30 ये पूरा आपकी जेब में आ गया। S3 का मतलब है 2 बार इनकम मिलेगी, S6 का मतलब है 3 बार इनकम मिलेगी। कितने लोगों को क्लियर हुआ? एक बार कुछ नए लोग हो तो जरूर बताएं, कितने लोगों को क्लियर हुआ? जी बिल्कुल रिपीट करता हूं। S3 में पहले 2 का पैसा आपको पूरा पूरा आएगा। ये देखिए $20 का है। ये $20 की जगह अगर 1000 होता तो 1000 1000 2000 आपको आता। अगर 10,000 होता तो 10,000 10,000 20,000 आपको आता है। अगर 50,000 होता तो 50,000 50,000 1 लाख आपको आता है। डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, और $1 अभी 95 96 7 पे शायद ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से पहले 2 का S3 में आपको आता, नीचे लिखा है 2 टाइम्स इनकम, मतलब 2 बार आपको पैसा मिलेगा। इससे रिसाइकिल हो गया और ये 3 गोले फिर से खाली हो जाएंगे, फिर से इसमें 3 ज्वाइनिंग आएंगी। पहले दूसरे का आपको मिलेगा, तीसरा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में S6 में पहले 2 का ऊपर चला जाएगा या क्रॉस लाइन में चला जाएगा, और क्रॉस लाइन से और अपलाइन से आपको आएगा भी। और 3 वॉलेट जो छपे हैं 1 2 3, ये पूरा पूरा आपको आएगा और इससे रिसाइकिल हो जाएगा। फिर से ये गोले खाली हो गए। यानी कि एक बार लाइफ में एक स्लॉट आपको परचेज करना है और उसके बाद लाइफ टाइम आपको अर्निंग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने $5 से $20 से एक स्लॉट परचेज कर लिया, 10 से एक परचेज किया, अब आपको हर बार पैसा देना पड़ रहा है उस स्लॉट को परचेज करने का। नहीं, आपका रिसाइकिल होता है, उसी से आपका दूसरा रीजनरेट हो जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ओके ग्रेट। अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, वो है ऑटो अपग्रेड। इसका फायदा क्या है, इसका पावर क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये देखिए आपने मान लो 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस से आपने 5 लेवल एक्टिवेट कर लिए। ये देखो 6 गोले वाले आपको इधर 8 दिख रहे हैं, और 3 गोले वाले आपको 4 दिख रहे हैं। 3 6 9 12, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। इस ट्रिक को याद रखो, S3 के लेवल आपको पता चल जाएंगे। इसमें ऑटो अपग्रेड के ऑप्शन में पहले 2 का पैसा ऊपर गया, तीसरा जितने का भी आपने स्लॉट परचेज किया था वो आपको आ गया। और ये चौथी और पांचवी ज्वाइनिंग जो होती है, चौथी और पांचवी ज्वाइनिंग, इन 2 के पैसे से
जो नेक्स्ट स्लॉट आपका होगा, जैसे इसमें बात करते हैं, ये $80 का है, 1 2 3 4 5, इन दो वाइट गोलों से जो आपको दिख रहा है 80 और 80 से, ये नेक्स्ट स्लॉट 160 वाला है, इसका अपग्रेड कर देगा। इनका पैसा आपको नहीं आएगा, लेकिन इस स्लॉट को परचेज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ा। अब इस स्लॉट में जब भी 6 ज्वाइनिंग भरेंगी तो हर बार आपको 3 का पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, ठीक है। और ये 160 वाला कहां जाएगा? जैसे अपग्रेड हुआ ये आपके सीनियर को चला जाएगा। इनकम फ्रॉम अपलाइन वर्किंग, यहां पर देखते हैं कि अपलाइन वर्किंग से क्या इनकम हो सकती है। मान लीजिए कि ये आपके अपलाइन है और ये $5 वाला साइकिल है, इसको समझ लीजिए, सब में समझ जाएंगे। ये आप आ गए अपलाइन के डाउन में। अब अपलाइन के काम करने से, अगर ये गोले अपलाइन के काम करने से पहले आपने भर दिए तो इनका पैसा कहां चला जाएगा? आपके अपलाइन को। लेकिन अगर आपके अपलाइन की वजह से ये 2 स्पिल आपके डाउन में आ गए, कितने? 2 स्पिल, यानी कि 2 लोग अपलाइन के काम करने से यहां पर आ गए, तो ये कौन सी हो गई? अपलाइन वर्किंग। अब इन लोगों का नेचर समझते हैं थोड़ा सा, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जैसे आपका बन रहा है ये पूरा पूरा। इनके नीचे 2 लोग ये थे, यहाँ पे ये वाले, और इन्होंने 2-2 लोग करे डायरेक्ट, तो ये 3 पेमेंट, 1 2 3, ये 3 पेमेंट आपको पूरे पूरे आएंगे। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति आता है और उसने 2 लोग किए, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर देख रहे हैं राम और श्याम, ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपको पूरे $5 का है, तो 5 और 5 $10, ये पूरा आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अपलाइन वर्किंग। बहुत सारे लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। अगर आपको अपलाइन से पैसे कमाने हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी से हो, सिर्फ आपको काम नहीं करना है, तो आप जाइए उनसे पूछिए जो आपके एक्टिव अपलाइन है, सर आपका जब ए और बी खाली हो तो मुझे बता देना, उस समय में आईडी लगा, क्लियर, या फिर उस समय में रिसाइकिल कर दूंगा, तो आपको फायदा मिल जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं कि बड़े स्लॉट का पढ़ा जा, तो मान लीजिए कि आपने 6 लेवल से स्टार्ट किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। अब ये 6 लेवल से अगर आपने स्टार्ट किया, माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस का एक एल्गोरिथम बोलता है करोड़ों लगाते हैं तो लाखों कमाते हैं, लाखों लगाते हैं तो हजारों कमाते हैं, हजारों लगाते हैं तो रोड पे आ जाते हैं। देखो पानी पूरी का ठेला, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी का ठेला कहाँ लगता है, सब्जी का ठेला कहाँ लगता है। और कमाल की बात यह है कि इन सारे बिजनेस को करने के लिए 40-50 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपने मेटाफोर्स में थोड़ी सीरियसनेस के साथ 3 महीने से 6 महीने का फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ में काम कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, क्योंकि लोग पैसे तो कमाना चाहते हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर मेरे को रहना वही है। लोग अगर इस मेंटेलिटी से आएंगे, पैसे कभी नहीं, कहीं नहीं कमा सकते। आप टीचर की क्लास में बैठो और टीचर की बात ना मानो, आप स्कूल में एडमिशन लो और स्कूल में जाओ ना, कोई फायदा नहीं हो सकता। सीखना पड़ेगा। आपने इस सिस्टम को सीखा, पहले महीने बढ़िया से सीखो, लोगों से बात करो, दूसरे महीने जो लोग आपके साथ आए उनको सिखाओ, और तीसरे महीने कमाओ कमाओ कमाओ। इतना आप समझो। और बहुत बेसिक चीज जो आप सभी लोगों ने सुना होगा डायलॉग, ऊपर से पूछ लो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। इतना आसान काम है भाई साहब, नकलची बनना, एक नंबर का नकलची। और नकलची नहीं बन सकते। स्कूल में तो पिटाई होती थी, भाई साहब तुमने नकल क्यों किया, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। यहाँ तो भयंकर नकल करो। आपके अपलाइन अगर बोल रहे हैं कि सिक्स ऐसे काम करता हो, तो वैसे ही बताना है। प्लान देना सबसे आसान काम है। क्यों? एक ही बात को बार बार बोलना है, एक ही बात को बार बार बोलना है। फॉलो अप करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि फॉलो अप साइकोलॉजिकल होता है, सामने वाली की बातों का सही से आपको जवाब देना पड़ता है। तो अगर आपने 6 लेवल यहां से परचेज करे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, बेसिकली $315 के साथ में ये प्रोग्राम आपका लॉग इन हो जाता है। $315, आप कम भी ले सकते हैं, आप एक स्लॉट से भी आ सकते हैं, 2 से भी आ सकते हैं, 3 से भी आ सकते हैं, जो आपके पॉकेट अलाउ करता है। लेकिन आज हम में से हर इंसान ज्यादा लगाना नहीं चाहता, लेकिन ज्यादा कमाना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा कमाएं, लगाने की मेंटेलिटी अपने अंदर विकसित करें, और आप देखिए फिर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लाइन लगा के ज्वाइन करेंगे। यहां पर आपको समझना है कि जैसे ही आपने 6 लेवल से स्टार्ट किया और पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तो ये पहला गोला आपका भरता चला जाएगा। पहला गोला, एक पीला वाला जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक भर जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 20 आपको ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा, तो 20 और 160, $180 आपको पर्सन, फर्स्ट पर्सन से आपको आ जाएगा। दूसरे से ये लाल गोला आपका भरेगा हर किसी में, फिर से आपको 20 और 160 आ जाएगा, 180। तो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराने पर आपने $315 से इस बिजनेस को शुरू किया था, और 2 लोगों की ज्वाइनिंग करने पर आपको $360 की इनकम आ जाती है। इट्स नॉट अ लिटिल अमाउंट। सोच के देखो, $360 में अगर आप
95 का गुणा करते हैं, 95 का गुणा करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस समय कितना हो रहा है। 95 का गुणा करके एक बार मुझे चैट बॉक्स में कोई बताइए, ये लाइव रेट उस समय का लिखा हुआ है, ये पीडीएफ थोड़ी सी अपडेट करनी बाकी है, इसलिए आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कितना हो रहा है, एक बार जरूर मुझे बताइए। 95 का इंटू करिए 360 में, ये आपका हो गया 34,200। आज 34,000 कमाने के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कांस्टेबल हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहीं प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहे हैं, और बहुत सारी जो थर्ड क्लास कैटेगरी की जो जॉब रहती हैं उसमें लोग 30-35 हजार रुपए कमाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये काम सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग पे हो सकता है। ये वो 2 लोग आपको आपकी कंपनी के मैनेजर मिल गए, या आपकी पर्सनल कंपनी आपने शुरू कर दी, और वो 2 मैनेजर को आपने अगर अच्छे से ट्रेन कर लिया, अच्छे से गाइड कर लिया, अच्छे से अगर आपने उनका साथ दे दिया, और इन 2 लोगों ने 2-2 लोगों की टीम बनाई, ऐसे करके 2-2 लोगों की टीम बनाई माय डियर फ्रेंड्स, तो भी आपको इस स्लॉट में पूरा $400 और आ जाएगा। तो ये नहीं कि अगर हम बात करें $700-800 सिर्फ 2 लोगों की टीम बना के ही आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने पर्सनल 6 लोग डायरेक्ट करे तो तीसरी ज्वाइनिंग पर 135, चौथी ज्वाइनिंग पर पूरा 315। इस प्लान का जादू है। पांचवी ज्वाइनिंग पर पूरा 315, और छठवीं ज्वाइनिंग पर ये सारे गोले जो आप देख रहे हो, ये सारे गोले आपके रिसाइकिल हो जाएंगे, और ये पैसा चला जाएगा आपके अपलाइंस को। वैसे ही आपके डाउनलाइन से भी आपको आता है, तो काम करोगे तो भी पैसा, और आपकी नीचे वाली टीम काम करेगी तो भी पैसा। ये नहीं कि 5 लोगों की ज्वाइनिंग पर टोटल $1125 आया। अभी 95 का लाइव रेट चल रहा है, तकरीबन तकरीबन 1,05,000 से प्लस की इनकम आपकी होती है इस प्रोग्राम में। और ये बात आपको भी सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि आज 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों की हालत खराब हो जाती है मार्केट में। 1 लाख कमाने की तो छोड़िए, 20-25 हजार रुपए कमाने वाले को 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में बचत करने में उसकी हालत खराब हो जाती है 1 साल के अंदर। तो ये वो सिस्टम है जो आपको लाखों रुपए कमाने की क्षमता रखता है। लाखों रुपए कमाने की क्षमता देता है आपको ये सिस्टम, और आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल प्रदान करने की क्षमता रखता है अगर आप इसको सीरियस समझ गए, क्योंकि जिसने इस सिस्टम की वैल्यू करी, इस सिस्टम ने उसकी वैल्यू करी। $5 वाले में आप हर बार $15 कमाओगे, 10 वाले में हर बार 30 कमाओगे, और जब आपने अगर $20 वाला ले लिया स्लॉट, तो जब भी 6 ज्वाइनिंग आएंगी तो $80, 40 वाले में 6 ज्वाइनिंग आएंगी, पर साइकिल आप $120 कमाओगे, और $240 कमाओगे 80 वाले में, और 6 ये सॉरी, यहां पर आप अगर $160 वाले में आए तो कितना आप कमाओगे, $640 पर साइकिल। और अगर आपने 320 वाला लिया तो $960, फिर 1920, 5120। बड़े स्लॉट का बड़ा जादू। अगर जिंदगी में बनना है बड़ा, तो सोचो बड़ा और करो बड़ा, तभी बड़ा हो सकता है। बड़ा स्लॉट लेने का बड़ा फायदा होता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओ सर मेरा अपग्रेड में चला गया, ये सो नहीं। बड़ा कमाना है तो थोड़ा बड़ा सोचो। क्लियर। और थोड़ा सा बात करें मैजिक ऑफ बिग स्लॉट। अगर आपकी टीम के सिर्फ 6 लोग, कितने टीम के 6 लोग, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, पकड़ लो उनको अच्छे से, और उनको बोलो कि भाई साहब आपको मेरे साथ काम करना है, मैं भी सफल बनूंगा, आपको भी सफल बनाऊंगा। 6 लोगों की मदद करो, पूरी तरीके से मदद करो, दिन रात मदद करो, जैसे भी करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन 6 लोगों की मदद कर दी, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में, जब भी ये 6 लोग 12वें लेवल पर पहुंचेंगे, तो आपकी इनकम $73,125 होगी। अभी लाइव रेट आप लगाइए 95 का, तो आप खुद अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 लोग अगर आपकी टीम के 12वें लेवल पर पहुंचते हैं तो आप 70 लाख के अप्रोक्सीमेटली कमाते हो। लेकिन अगर आपकी टीम में यही लोग 6 से 60 लोग अगर आपने पहुंचा दिए, 6 से 60 लोग आपने पहुंचा दिए, तो आपकी इनकम 7 से 8 करोड़ हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं जब 60 लोग सिर्फ 12 लेवल पर पहुंचे हैं, और वो लोग काम करेंगे, वो लोग रिसाइकिल करेंगे, क्रॉस लाइन इनकम आएगी, तो कितना बड़ा पैसा हो सकता है। आपकी पैसे की भूख खत्म कर सकता है ये सिस्टम। इतना बड़ा पैसा आपको इस सिस्टम से आ सकता है। यहाँ पर यू विल गेट फोर्स एकेडमी, यू विल गेट फोर्स डिजिटल टोकन्स, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एकेडमी, यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहती हैं, और यहाँ पर एनएफटी रॉयल्टी आपको ऑप्शन आ रहा है, जिसके पास 3500 फोर्स कॉइन है। ये आप देख सकते हो, अलग अलग लेवल है। ये आपका टॉपिक नहीं है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। और ये आप देख सकते हो, इस टाइप से आपका ट्रस्ट वॉलेट बनता है, और जो भी आपको पे आउट शो होता है डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिफ्लेक्ट होता है। ये आप पे आउट्स देख सकते हैं। ये देखिए $19,706 यहाँ पर पड़े हैं, इसको आप तुरंत निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये पे आउट्स आपके अलग अलग टाइप से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जब इस सिस्टम में आया था
तो मैं जब सिस्टम में आया था मुझे कुछ खास विश्वास और भरोसा नहीं था ये सिस्टम हमें उतनी अच्छी कामयाबी दे सकता है, हमें नहीं पता था। जब मैं इस सिस्टम में आया माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास मानिए उतने भी पैसे नहीं थे कि इस बिजनेस को 3 लेवल से मैं शुरू कर सकूं, लेकिन इस सिस्टम ने एक ऐसा मौका दिया, 4-5 लोगों से पैसा मांगा, अरेंज किया और 3 लेवल के साथ बिजनेस की शुरुआत करी। और मैं उस समय इस सिस्टम में आया था जब सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई पता नहीं था ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे बताया था उनकी भी 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही थी, और उन्होंने जब उनकी 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या बोला कि आओ हम लोग बम्पर पैसे कमाएंगे। मैंने कहा सर प्लान तो बता दो। उन्होंने बोला मुझे भी प्लान नहीं पता तो तुमको क्या बताऊं। माय डियर फ्रेंड्स, एक विश्वास पे बिजनेस शुरू किया था उस समय, एक विश्वास पे बिजनेस शुरू किया था जिसके चलते पहले दिन की इनकम 30,000 थी इस सिस्टम से, 4 दिन की इनकम 1 लाख रुपए हुई, 8 दिन की इनकम 2.5 लाख, 15 दिन की इनकम 3.5 लाख, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, 1 महीने की इनकम 6,10,200 रुपए थी, 47 दिन की इनकम 7,52,000 रुपए थी, और 2 महीना कंप्लीट हुआ था, यानी कि 63 दिन हमें जब हुए थे तो 10,02,050 रुपए हमारी इनकम हो चुकी थी। और अभी मेरे को 11 महीने सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए एक्टिवली वर्किंग करते हुए। और आप ऑन रिकॉर्ड जो इनकम चेक कर पाओगे, अगर किसी को कोई डाउट भी होता है तो मैं दिखा सकता हूँ 36 लाख प्लस की इनकम मैं इस सिस्टम से ले चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को हम लोग यहीं पर रखेंगे। एक जंगल था, उस जंगल में एक कुआं था, उस कुएं के आसपास कुछ पेड़ थे, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर इस कुएं में कूदेगा वो इंसान बन के बाहर निकलेगा। बहुत छोटे छोटे बंदर थे। उन बंदरों ने बूढ़े बूढ़े बंदरों से पूछा क्या दादा कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदर इस कुएं में कूदा इंसान बन के बाहर निकला? बोले नहीं नहीं, ये सब कभी नहीं हुआ, मेरे ये देखते देखते ना पूरे बाल पक गए। तब तक आवाज आती है उस कुएं से किसी एक बंदर के कूदने की। सारे बंदर ऐसे देखने लगे उसको झांक के। बोले भाई साहब ये क्या हुआ, आवाज कैसी आई? देखा कि वो इंसान बन के बाहर आया। तो सब लोगों ने उसको घेर लिया, सब बंदरों ने घेर लिया। बोले जब हमको मना किया जा रहा था तुमने कैसे डुबकी लगाई? तो बोला मैं तो ये सोच के कूदा था कि अगर इंसान बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहा धो के बाहर आ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो बस इतना ही सोचा था, भूल गए तो पानी पूरी नहीं तो पापड़ी तो है। अगर आज हमारे जेब में 3500 रुपए नहीं है शुरुआत करने के लिए, तो हमारे जितनी बुरी हालत तो किसी की नहीं हो सकती, और इससे ज्यादा बुरा लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। तो अब जो जो भी होना है तो यहाँ से बेहतर ही होना है। एक डिसीजन ने हमारी जिंदगी को बदला, अब बारी आपकी है, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को बदलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रजनीश गौतम जी, इन्होंने दिल से साथ दिया, डे वन से हमारे साथ में हैं, और वसीम खान जी हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, पुनीत शर्मा जी हैं, सुमित सर हैं, यहाँ पर आलोक सर हैं। बहुत सारे लीडर्स जिन लोगों का नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने दिल से साथ दिया, कदम से कदम साथ दिया, और हमने भी पैसे कमाए। और खुशी इस बात की होती है सारे लोगों ने पैसे कमाए। दोस्तों आज रिस्पेक्ट भी है, जिस उम्र में लोगों को गालियां पड़ती हैं उस उम्र में तालियां मिल रही हैं, जिस उम्र में लोग अपना घर बर्बाद करते हैं उस उम्र में मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो ये अचीवमेंट नहीं है तो और क्या। बस इतना बोलना चाहूंगा कि एक राइट डिसीजन और सही समय पर एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक निर्णय लीजिए, शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच, और आपका दिल से धन्यवाद जो आपने इतने पेशेंस के साथ इस प्लान को सुना। थैंक यू सो मच।